चलिए, तो हम लोग कल गुप्त काल देख रहे थे और गुप्त काल का जो पॉलिटिकल हिस्ट्री था उसकी चर्चा हमने आपके साथ की थी। और पॉलिटिकल हिस्ट्री में आप देखें कि श्री गुप्त उसका संस्थापक था, उसका उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ, उसके उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम हुए, जिनके पीरियड में गुप्त संवत का प्रचलन हुआ और उन्होंने महाराजाधिराज की टाइटल लेकर के अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। इसके बाद समुद्रगुप्त आए, इनके द्वारा उत्तर भारत, दक्षिण भारत और साथ में जो सीमांत प्रदेश थे, नृपति राज्य थे, गण राज्य थे, उन सबकी विजय की, जिसका विवरण हम लोग को एरन अभिलेख में मिलता और एरन के अलावा प्रयाग प्रशस्ति से। इसके बाद हम लोग देखें कि कुछ दिनों के लिए रामगुप्त गद्दी पर बैठे, फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पीरियड आया। विक्रमादित्य का ही शासनकाल भारतीय इतिहास में क्या कहलाता है? स्वर्ण युग। उसके बाद कुमारगुप्त सबसे ज्यादा अभिलेख जारी किए और इनके पीरियड में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। स्कंदगुप्त, इन्होंने हुनों को हराया था, जिसका वर्णन भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है, और सुदर्शन झील का मरम्मत कराया था। फिर इसके कुछ उत्तराधिकारी थे जो अंतिम शासक विष्णुगुप्त हुए। लेकिन गुप्तों के द्वारा भारत में जो 200 वर्षों तक लगभग शासन किया गया, इस शासन के बीच में प्रशासन में किस प्रकार के स्थिति थी, समाज में किस प्रकार के बदलाव थे, धार्मिक क्रियाकलाप कैसे चल रहे थे, अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या था, कला एवं संस्कृति का कितना विकास हुआ। क्योंकि गुप्त काल को अगर कोई व्यक्ति स्वर्ण युग कह रहा है तो कोई यूं ही तो नहीं कहा होगा, कुछ न कुछ इसके पीछे कारण रहे होंगे। तो आज इस टॉपिक के माध्यम से हम लोग आगे के कारणों का क्या करेंगे? पड़ताल करेंगे, ठीक ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहां से बढ़ते हैं। एक सेकेंड, देखो गुप्तकालीन प्रशासनिक स्थिति। तो गुप्त काल के प्रशासनिक स्थिति पर अगर हम लोग बात करने के लिए चलेंगे जी, तो कहते हैं कि मौर्य राजाओं के विपरीत गुप्त राजाओं के द्वारा महाराजाधिराज, परम भट्टारक, परमेश्वर जैसी उपाधियां ली जाती थी। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जो जैसे जो राजा हुए, वे कोई चंद्रगुप्त तो कोई बड़ी बड़ी उपाधि लिया नहीं था, वो तो केवल सेंट्रोकोटस उसको विदेशी पुस्तकों में कहा गया। बिंदुसार का भी अलग अलग नाम से संबोधित किया गया है, लेकिन बड़ा टाइटल लेना, जैसा अशोक पहला व्यक्ति हुआ जिसने देवा नाम पिए दसी जैसे टाइटल लिए, जो देवताओं का प्रियदर्शी हो। लेकिन यहाँ के राजा अगर इस टाइटल को ले रहे हैं तो इस टाइटल का मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति महाराजाधिराज का टाइटल ले रहा है, मतलब वो ऐलान कर रहा है कि मैं किसी के अधीन नहीं हूं, मैं पूरी तरीके से एक स्वतंत्र शासक हूं। अगर कोई व्यक्ति परम भट्टारक का टाइटल ले रहा है, इसका मतलब है कि भगवान विष्णु और विष्णु के द्वारा चलाए गए वैष्णव धर्म के प्रति उसकी आस्था है, ठीक है। मतलब जो शासक है वे भगवान विष्णु को के उपासक है, ठीक है। ये इस चीज को दर्शाता है। परमेश्वर मतलब एक प्रकार समझो धरती पर राजा भगवान का रूप है, ठीक है। तो इस तरह की उपाधियां लेते थे। राजपद वंशानुगत था, मतलब अगर एक व्यक्ति मर जाए तो उसी के बेटा या बड़ा हो चाहे छोटा हो, जो योग्य था वो गद्दी पर बैठता था। किंतु राज सत्ता में ज्येष्ठाधिकार की परंपरा का पूरी तरह पालन नहीं होता था। सामान्य परंपरा क्या रही है कि अगर राजा मरे और राजा के 4 पुत्र हैं तो सबसे बड़े पुत्र को ही राजा बनाया जाता था। लेकिन ऐसा कोई जरूरी, ये परंपरा भारतीय इतिहास में शुरू से लेकर अंत तक टूटती रही है। जैसे अगर इसको ध्यान से गौर करके देखिएगा तो क्या मिलेगा इसमें? आपको उदाहरण के तौर पर मिलेगा कि जब बिंदुसार का निधन हुआ तो अशोक और सुसीम के बीच में युद्ध हुआ था उत्तराधिकार का। सुसीम बड़ा भाई था, उसकी हत्या करके लोगों ने अशोक को गद्दी पर बिठाया, बैठा ना। उसी प्रकार अगर हम लोग देखें तो रामगुप्त की हत्या करके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गद्दी पर बैठा। आगे चल करके भी यह परंपरा देखेंगे मुस्लिम पीरियड में भी, जब आपको दिखाई देगा
कि औरंगजेब कौन था? अगर देखोगे तो दारा शिकोह को बैठना चाहिए था। शाहजहां के 4 जीवित पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र कौन था? दारा। लेकिन गद्दी किसको मिली? औरंगजेब को। तो सामान्य नियम जरूर है कि बाप के बाद बेटा जो सबसे बड़ा होता है उसे ही राजपद मिलना चाहिए, लेकिन ये ऐसा ही हो ये जरूरी नहीं है। ये आपकी योग्यता पर निर्भर करता है कि आपको ये पद मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं कि मौर्यों के समान केंद्रीय प्रशासन नहीं था, बल्कि इसमें विकेंद्रीकरण के गुण भी मौजूद थे। कहने का मतलब यह है कि अगर देखा जाए तो राजा जो किंग है वो सर्वोपरि है, ठीक है, लेकिन राजा के अंडर में कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जो अपने आप को स्वतंत्र आचरण करती थी। तो हम लोग बोलते हैं कि गुप्त काल में ही सामंतवाद का बीजारोपण हुआ। किस चीज का बीजारोपण हुआ? देखो, सामंतवाद का बीजारोपण कैसे हुआ, इस क्रोनोलॉजी को तुम लोग को समझा देते हैं। सबसे पहले सातवाहन राजा हुए जिन्होंने क्या किया कि किसी व्यक्ति को, जैसे उन्होंने अग्रहार भूमि का संकल्पना लाया कि अगर हमारे एरिया में 100 एकड़ जमीन है तो किसी मंदिर को हम इसमें से निकाल के 5 एकड़ जमीन दे दिए। इसलिए दिए कि इस 5 एकड़ जमीन से जो आमदनी होगा उससे मंदिर का रखरखाव का खर्च निकल जाएगा। गुप्त काल में क्या हुआ कि राजा ने अपने मंत्रियों को भी इसी प्रकार के जमीन देना शुरू कर दिया। ठीक है, कि हम तुमको सैलरी नहीं दे रहे हैं, सैलरी के बदले में जमीन दे रहे हैं कि उस एरिया के लगान से आप अपनी सैलरी को ले लीजिए। बाद में ऐसे लोगों ने राजा से कंप्लेन किया कि अगर आप तो हमको बोल दिए कि हमारी सैलरी 50,000 थी, आपने कहा रांची से लगान वसूल के अपना सैलरी ले लेना, लेकिन अगर हम लगान वसूलने के लिए जाते हैं और रांची का पब्लिक हमको नहीं देता है तो हम क्या करेंगे? है ना क्वेश्चन? इसका आंसर क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि जाओ हम तुमको वहां का नागरिक प्रशासन भी देते हैं, मतलब जो अगर तुम्हारे आदेश का पालन नहीं करेगा उसे मारपीट दंड भी तुम, तो क्यों नहीं देगा? तो अगर रांची के रहने वाली प्रजा के लिए स्थानीय जमींदार और सामंत ही भगवान हैं, वही उनको मार पीट सकते हैं, वही उनका लगान वसूलते सकते हैं, वही वो लगान छोड़ सकते हैं, तो प्रजा की निष्ठा राजा के प्रति क्यों होगी? नहीं ना होगी। तो जब बड़े राजा थे केंद्र में तब तक ऐसे लोगों ने उनका इज्जत किया, लेकिन जब केंद्र में कमजोर राजा आने चालू हुए तो इन लोगों ने इनका इज्जत करना छोड़ दिया और आजाद हो गए। इसीलिए कहा गया कि गुप्त काल में केंद्रीकरण भी है कि समुद्रगुप्त महान राजा है, लेकिन उसके अंडर में लोगों को ऐसे पावर दिए गए हैं जो विकेंद्रीकरण के लक्षण को दर्शाते हैं। समुद्रगुप्त द्वारा करद राजाओं के प्रति जो नीति अपनाई गई वह भी विकेंद्रीकरण का ही सूचक है। जैसे वो साउथ इंडिया गया और कहा कि भले तुम हमको हार गए हो, लेकिन मैं तुम्हारे प्रति कौन पॉलिसी ला रहा हूं? ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। हाथ जोड़ के कहो कि टैक्स दूंगा तो मैं तेरा राज्य तुझे वापस। ये भी तो केंद्रीकरण के अगेंस्ट। अगर साउथ इंडिया में उसने 12 राजाओं को हराया तो 12 को तो उनका राज्य वापस कर दिया। वे राजा टैक्स देके अपना पूरा का पूरा आचरण तो स्वतंत्र करते थे। ठीक है, तो जब राजा के भीतर राजा रह रहे हैं, एक राजा ऊपर 12 गो राजा जी नीचे, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा कि राजा पर राजा के भीतर राजा। ठीक है, तो इसी लक्षण को हम लोग क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। कहते हैं कि गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी के लिए कौन सा वर्ड यूज करते थे? कुमारा मत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि गुप्त काल में केंद्रीय प्रशासन को चलाने के लिए कुछ अधिकारी होते थे। ठीक है, इन अधिकारियों का नाम होता था महाबलाधिकारी। जो सेना का सेनापति होता था, आर्मी चीफ, उसको लोग क्या कहते थे? महाबला। महादंडनायक, न्यायाधीश जो जुडिशियल काम देखते थे। संधि विग्रह, विग्रहित नहीं, इसको क भी कर सकते हो, संधि विग्रहित।
युद्ध एवं संधि का मंत्री, दंड पासिक पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, विनय स्थिति स्थापक शिक्षा मंत्री या अधिकारी। देखो मजेदार बात क्या है कि अगर तुम लोग इसको याद करोगे तो तुम लोग के लिए काम क्या हो जाएगा, चैलेंजफुल हो जाएगा, होगा ना। कैसे करें, लेकिन ये काम कितना आसानी से हो सकता है इसको ऐसे समझो। ये कहता है महा 8-2 बलाधिकृत, महाबलाधिकृत। तो महा मतलब सबसे ज्यादा, बल मतलब ताकत, अधिकृत जिसके अधिकार में हो। तो जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत का अधिकार हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेनापति नहीं कहेंगे। महादंड नायक, महादंड नायक तो वो महान व्यक्ति या नायक जो दंड देता हो। तो दंड कौन देता है, जज। ऐसी नहीं याद रहेगा कि न्यायाधीश को महादंड नायक कहते हैं। फिर सोचो संधि विग्रह मतलब जो युद्ध करता हो या संधि करता हो। संधि विग्रह का मतलब तोड़ना, ठीक है। तो जो विदेश मंत्री होगा वह ना किसी दूसरे देश के साथ संधि करेगा या रिश्ता तोड़ेगा। तो इसमें याद क्या करना है, विदेश के साथ संधि करनी है कि संधि तोड़नी है। एक काम युद्ध एवं शांति मतलब विदेश मंत्री करेगा। दंड पासिक, दंड मतलब होता है मारपीट, पासिक मतलब पशु के समान। तो तुम लोग जैसे गाय बैल को डंडा सटसटा के सोटते हो ना, वैसे तुमको कौन सोटता है, पुलिस। क्या है ना सिचुएशन। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि दंड पासिक। तो पुलिस विभाग का क्या होगा, सर्वोच्च अधिकारी। विनय स्थिति स्थापक, विनय मतलब पढ़ा लिखा जो आचरण, ठीक है, जो अच्छे आचरण के लोगों को विकसित करे। तो मास्टर साहब देखो जैसे नहीं करना है वैसे करना है, ठीक है। तो विनय स्थिति जो स्थापक होता है वो किसका रूप होता है, शिक्षा मंत्री का रूप होता है। सब बात क्लियर समझ में आ रही है। तो अगर केवल शब्द को तोड़ने सीख जाएगी, महाबलाधिकृत का मतलब हाँ सेनापति, और दंड पासी का मतलब पुलिस, हाँ। महादंड नायक का मतलब, विनय स्थिति स्थापक का मतलब, संधि विग्रह का मतलब विदेश मंत्री, ठीक है, याद रहेगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला का नाम है भंडागाराधिकृत, मतलब जो भंडारगार का अधिकृत व्यक्ति जो हो। तो भंडारा का मालिक कौन होता है, जो राजकोष उसी को ना बोलते हैं जी। घर में नहीं देखते हो, शादी ब्याह होता है तो जितना सामान खरीद के लोग रहते हैं तो बोलते हैं कि भंडारा का मालकिन यही है, बोलते हैं ना लोग, है कि भंडार घर का मालकिन यही है। ये जिसको जो सामान निकाल के देंगे तो घर में शरबत बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये भंडार का मतलब हो गया राजकोष का प्रमुख। महापक्ष पटलिक ये अकाउंटेंट है। युक्त पुरुष ये संपत्ति का लेखा जोखा रखता है। महाप्रतिहार ये याद करना पड़ेगा, थोड़ा वीवीआई टर्म है, ठीक है। राजप्रासाद, देखो राजप्रसाद का मतलब हो गया कि खाली है, ठीक है, और प्रासाद का मतलब होता है महल। तो महल का देखभाल करने वाला बड़ा वीआईपी आदमी था, ये समझो आजकल का पीए है। कौन है, ये पीए है, ठीक ना। मतलब रानी को क्या खाने का मन है, ठीक है, क्या पहनने का मन है, कहाँ घूमने जाने का मन है, जो राजा का बेटा है उसका क्या इच्छा है, ठीक है। तो खान पान से लेकर के सजावट के राजा से मिल सकता है नहीं मिल सकता है, ठीक है। मतलब समझो कि बहुत पावरफुल आदमी था। राजा के बीबी भी इसी से परमिशन लेती थी। अब बीबी भी तो 20-25 ठो हैं, एक रहती तो थोड़े ना परमिशन की जरूरत है, लेकिन 20-25 ठो है।
तो वहां भी ये राजमहल का सबसे महत्वपूर्ण आदमी है और ये तरीके से राजा का पीए के तौर पर काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि साम्राज्य का विभाजन। ठीक है, तो देखो इस साम्राज्य को अगर विभाजित करना हो तो जो सेंटर है वो किस में बटा हुआ है? प्रांत में। तो तुम लोग को पहला पॉइंट यही कहना है, प्रांत को गुप्त काल में क्या कहते थे? त्रिभोक्ति। याद करो, प्रांत को मौर्य काल में चक्र कहते थे, यहां क्या कहते हैं? भुक्ति। और भुक्ति का जो हेड है राज्यपाल, उसको बोलते थे उपरीक महाराज। ठीक है, केंद्र किस में बटा हुआ है? राज्य में। राज्य को क्या कहते थे? भुक्ति। और भुक्ति के हेड को क्या कहते थे? उपरीक महाराज। और जो भुक्ति है वो किस में बटा हुआ है? विषय में। और विषय का मतलब होता है जिला। और जिला का जो मतलब प्रमुख अधिकारी है उसको हम लोग कहते हैं हस्बैंड ऑफ जिला। ठीक है, विषय पति। इसमें तो बहुत मेहनत नहीं करना है। केंद्र बटा हुआ है राज्य में, राज्य को कहते हैं भुक्ति। भुक्ति के हेड को बोलते थे उपरीक महाराज। और भुक्ति किसमें बटा हुआ है? जिला में। जिला को बोलते हैं विषय। और विषय को बैठने वाला वहां का जो डीसी साहब है जिला के, उनको क्या बोलते थे? डीसी के बराबर का पोस्ट है। और डीसी ऑफिस, जिस ऑफिस में बैठते थे उस ऑफिस का नाम था अधिष्ठान। क्या नाम है उसका? अधिष्ठान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि विषय किसमें विभाजित है जी? बीथी में। और बीथी गांव में। ठीक है, बीथी के हेड को कहते हैं पेट। ठीक है, और गांव के हेड को कहते हैं महतर या ग्रामीण। ठीक ना? मतलब आप इसको ऐसे समझो, अगर और क्लियरली समझना चाहते हो तो, कि सबसे पहले हो गया केंद्र। कौन हो गया? केंद्र। केंद्र के हेड को हम लोग क्या कह के बुलाते हैं? राजा। केंद्र के नीचे क्या होता है? राज्य। तो राज्य को इस समय हम लोग क्या कहते थे? बताइए। भुक्ति। और भुक्ति के हेड को हम लोग क्या बोलते हैं? उपरीक महाराज। ठीक है, और राज्य से छोटी इकाई क्या है? जिला। तो जिला को इस समय क्या बोलते थे? विषय। और विषय के हेड को क्या बोलते थे? विषय पति। ठीक है, और जिला के नीचे क्या है? प्रखंड होता है ना जी। तो प्रखंड को यहां क्या बोलते थे? वीथी। और वीथी के हेड को क्या बोलते थे? पेट। हाँ, और प्रखंड किस में विभाजित है? गांव में। ठीक है, गांव को क्या बोलते थे? ग्राम ही बोलते थे। और यहाँ के अधिकारी को क्या बोलते थे? महतर। या इसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग? ग्रामीण। ये डिवीजन जैसे अभी आपका डिवीजन है, सेम इसी प्रकार का डिवीजन इसमें भी दिया हुआ है ना? समझ गया क्या बात है? ठीक है, तो आगे बढ़िए। इसके अलावा देखो क्या है, सीमांत प्रदेश। जैसे अभी तुम लोग का यूनियन टेरिटरी बनता है ना, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, तो वैसे ही अगर कोई बॉर्डर का इलाका है तो यहां जो ऑफिसर अपॉइंटमेंट होता था उसको हम लोग बुलाते थे गुप्ता। सीमांत प्रदेश के प्रमुखों को क्या बोलते थे? और जैसे नगर का हेड को तुम लोग क्या कहती है? मेयर कहते हो ना। तो इसमें मेयर को कहते थे पूर्वपाल। ठीक है, तो ये सारे हो गए ऑफिसर्स। तमाम तरह का ऑफिसर्स यहां पर हैं और इन्हीं ऑफिसरों के नाम के आधार पर नामकरण किया जा रहा है। आगे बढ़िए। अब अगर बात खत्म हो गई हो अधिकारी लोग का, तो बात हम लोग किसका करते हैं? सेना का। जब भी सेना पढ़ने जाओगे तो दिमाग में क्या लेके जाओगे?
कि कहीं भी अगर हम लोग जा रहे हैं तो सेना का 4 विंग होता है। एक विंग को हम लोग बोलते हैं गज, हाथी वाला सेना, सुने हो ना, हस्ती सेना। दूसरा जो था उसको हम लोग बोलते थे घुड़सवार सेना, जो घोड़ा पर दौड़ता था, है ना जी। तीसरा जो है उसको बोलते थे पदाती, मतलब कि पैदल सैनिक, जो भाला वाला लेकर के दौड़ते थे। और सेना का जो चौथा विंग था वो कहाँ रहता था, रथ पर। रथ, उसको बोलते थे रथारोही सेना। क्या करके बुलाते थे, रथारोही सेना। अब देखो, जो गज वाला सैन्य समूह होता था, जो घुड़सवार वाला और जो पैदल वाला और जो रथारोही वाला, तो रथ पर तो जनरली राजा ही सवार होके बोलते थे। पैदल सैनिक को इस समय बोला था चाट या चमूय, ठीक है। घुड़सवार सेना, तो घोड़ा को अंग्रेजी सॉरी संस्कृत में हम लोग क्या कहते हैं, अश्व, तो इसका नाम पड़ता था अटाश्वपति, हस्बैंड ऑफ घुड़सवार सैनिक। और गज सेना को बोलते थे कटुक, ठीक है। तो सेना के कितने विंग बनाए गए हैं, 4, और ये चारों की स्थिति को आप देख लिए, हो गया। अब इसी पॉइंट को थोड़ा सा नोट्स वाइज भी देख सकते हैं अगर चाहें तो। सैन्य प्रशासन में राजा की सेना अस्थायी होती थी, लेकिन सामंती सेनाएं भी होती थी। सेना के 4 अंग थे, पदाती, रथारोही, अश्वारोही, गजारोही। पैदल सेना की टुकड़ी को बोलते थे चमूय, और जो साधारण सैनिक थे उसको बोलते थे चाट, ठीक है। तो चमूआ, चाट चमूआ है, चाट चमूआ पैदल सैनिक, ठीक है। फिर कहता है कि गज सेना का हीरो को हम लोग कहते थे कटुक, और घोड़ा वाला को कहते थे अटाश्वपति। तो गुप्तचर भी होंगे, इसमें गुप्तचर को बोलते थे दूत, और पुलिस ऑफिसर को, थाना प्रभारी को भट्ट। तो इसको बोल सकते हैं चट भट्ट, हाँ, चट सैनिक, भट्ट और उनका अधिकारी, क्या है। जो पूरी टुकड़ी थी उसको बोलते थे चमूया, ठीक है। तो गुप्त काल में चमूया को कौन चलाते थे, चट और भट्ट, ठीक है। तो चट भट्ट चमूया, ये तीनों वर्ड पैदल सैनिक के लिए। सबसे अच्छा गुप्तचर को दूत बोलते थे, दूत, भूत नहीं, दूत। कहते हैं कि अब वहां से हम लोग निकलते हैं कि सेना के 4 अंगों को देख लिए, तो क्वेश्चन ये उठता है कि गुप्त काल में पैसा कहां से आता था, रेवेन्यू जनरेट हम लोग कहां से करेंगे। तो गुप्त काल में माना जाता था कि सभी भूमि का मालिक कौन है, राजा जी, मतलब सम्राट। तो राजा जी के जमीन पर जो आदमी खेती करेगा वो लगान कितना देगा, 1/। इसका मतलब हो गया कि अगर 100 केजी फसल आपने उगाया है तो 100 केजी में कितना आपको लगान देना है जी, अप्रॉक्स 17 केजी, ठीक है। 16 छक 96 होता है ना जी, 4 बचे। अब देखिए आगे क्या कहता है कि सबसे ज्यादा पूछता है गुप्त काल में भूमि कर को क्या कहते थे, भाग। और राज्य द्वारा भूमि कर सामान्यतः कहीं 1/6 था, तो जहां ज्यादा उत्पादन वाला इलाका था वहां 1/4 भी था। 1/4 का मतलब हो गया कि अगर कहीं पर लोगों ने 100 केजी प्रोडक्शन किया है तो वे 25 केजी लगान दे रहे हैं। कितने लगान दे रहे हैं, 25 केजी लगान दे रहे हैं। आगे बढ़िए, टैक्स कैसे वसूला जाएगा,
तो टैक्स के 3 वॉल्यूम है। हिरण्य, इसका मतलब होता है नगद, कैश, ठीक ना। दूसरा है मेय, मतलब आप अनाज भी दे सकते हैं, नहीं लेन देन नहीं। जैसे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे घर में 100 किलो चावल हुआ है तो तुमको लगान 25 किलो देना है, तो तुम लगान में कहीं के जो है सो 25 किलो चावल का दाम आप हमसे ले लीजिए, चूंकि भाई हमको खाना है तो हम आज बेच दें और कल फिर खरीद के खाएंगे तो महंगे ना पड़ेगा, ये ले बढ़िया है पैसे ले लीजिए, पैसा ही ले लो, यही ना होगा, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि उनको लगता था कि भाई मेरे पास साधन नहीं है तो हम इतना मेहनत क्यों करें, ठीक है। तो बोलते थे कि अनाज का गोला पड़ा हुआ है 4 गो, एगो रख लीजिए, एक बोला 4 दिन नहीं है तो। और गुप्त काल का सबसे ज्यादा जो चर्चित कर है उसका नाम है विष्टि। क्या नाम है? विष्टि का मतलब क्या होता है? बेगार। बेगार का मतलब होता है काम करा के पैसा नहीं देना। इसका मतलब क्या हुआ? काम कराकर पैसा नहीं देना, इसी को हम लोग बोलते हैं बेगारी, ठीक है। इसी का जो अगला रूप है उसको हम लोग बोलते हैं बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूरी में तो ये भी नियम था कि अगर तुम्हारा पिताजी मर गया लेकर के 1 लाख रुपया, ठीक है, तो तुम्हारा बेटा भी उसको भरेगा और चुकाएगा, क्या है, फोकट में काम करेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं बंधुआ मजदूरी। आगे गुप्त काल के प्रमुख कर, पहला कर का नाम है भाग 1/6 भूमि कर है। दूसरा का नाम है भोग, मतलब राजा को प्रतिदिन फल फूल सब्जी आदि चढ़ाना। मतलब पहले अक्सर ऐसा होता था, ठीक है, ऐसा कोई बड़ा चीज नहीं है, गांव में परंपरा की तरफ पर इसको प्यार मोहब्बत भी लोग बोल सकते हैं या इसको टैक्स भी बोल सकते हैं। नहीं तो पहले गांव में जो जमींदार वगैरह होते थे ना, तो अगर किसी घर में अच्छा करेली भी फला है तो बोलता था कि भाई राजा जी के घर में जा रहे हैं तो खाली हाथ कहाँ जाएंगे, ठीक है, 4 मकई का डांठे ले लो, नहीं है तो फल फूल ले लो, अगर घर में अमरूद अच्छा हुआ है तो कुछ अमरूद का ही तोड़ लो। लेकिन लोग नहीं जाते थे। तो अभी भी देखो गांव में बहुत सारा लोग ऐसे हैं, वो सोच अभी भी जिंदा है। जैसे मान लीजिए इनकी कोई ननद है, अपने घर से आ रही है तो बोलते हैं कि हमारा घर में सेम बहुत अच्छा फलता है तो इनके लिए 4 केजी सेम तोड़ के ले लेंगे। कोई चना का साग बना करके लेकर के आ जाता है, वो भी तो उसी का रूप है, थोड़ा अब छोटे पैटर्न पर आ गया, ठीक है। अभी हम लोग शहरी लाइफ स्टाइल में है तब ना चीजें हैं। अभी भी गांव में जाओगे तो वस्तुओं का लेन देन हाँ बहुत लोग करते हैं। अगर किसी के दरवाजे पर जाओ, तुम लोग का कलेजा नहीं है शहर के लोगों का, कि रास्ता चलते जो है वो तो जिसका सब्जी लेने जाए उसका भी लूट ले, कितना महंगा का है दे रही है। लेकिन पहले गांव के घर में ये ट्रेंड तो भारत में था ही, अतिथि देवो भव वाला बात। अगर दरवाजा पर कोई आया हुआ है, भले उसके घर में 2 ही कद्दू क्यों ना फला हुआ हो, लेकिन वो तुरंत उठा करके बोलता है कि अच्छा आप सुनिए ना, 1 कद्दू ले जाइएगा क्या, तुरंत तोड़ करके दे देगा, उसको 1 मिनट टाइम नहीं लगता है, ठीक है। और अगर शहर में किसी से कद्दू मांग दो, तेरा वो कदा निकाल दे, ठीक है। वो खाएंगे नहीं, लेकिन अगर उनके घर में फला हुआ है तो उनको सेल्फी लेना है, फोटो खींचना है, रोज जो आदमी आएगा उसको दिखाना, देख रहे हैं घर में कद्दू लगाए हैं। मतलब उनके लिए महान उपलब्धि है कि हमारा घर में अपना से हम कद्दू, इतनी बड़ी उपलब्धि कि वे पूरी दुनिया को ढोल बजा के बताते, ये मैं और है हमारा कद्दू। एक फूल किसी के घर में गुलाब खिल जाए, क्या मजाल को गुलाब सुरक्षित रह जाए, सुबह से शाम तक घर में जितना आदमी है, मेड भी आएगा तो उसको भी बता, देखो मेरा फूला हुआ है गुलाब। रात को हस्बैंड
बोले थे ना कि हम मेहनत करते हैं तो कोई भी चीज खिल जाता है, देखिए प्रमाण अपने साथ। तो ये जो एटीट्यूड है, ये जो ट्रेंड है, इन लोगों में शहरी जीवन में दिखावा ज्यादा है, लेकिन ग्रामीण जीवन में आज भी आप जाओगे तो कहीं भी इस तरह के चीजों को आप हरकत में शामिल कर लो कि किसी के घर में कुछ नहीं है, वो चना का सागी है ना, वो तुरंत उठा के देगा, अरे आप आए लीजिए ना, सुनो रात को बना हुआ थोड़ा सा ले लीजिए, और देगा ज्यादा और कहेगा थोड़ा सा। यहाँ वाला नहीं है कि दे रहे थोड़ा सा, देखो हम तुमको दे तो रहे हैं लेकिन कलेजे निकाल के दे रहे, कहा कि हम उसको बहुत मेहनत से बनाए हैं, इसके बनाने के चक्कर में कल सीरियल भी हम नहीं देख पाए। ये बदला हुआ भारत है, जो शहरी भारत है ना, इसमें ठीक है लोगों की सोच बिल्कुल अलग है। लेकिन चलो बात भी वही है कि अगर पर्यावरण भी चैलेंज के दौर से गुजर रहा है तो लोग छतों पर 2 प्लांट लगा रहे हैं तो उनके लिए भी मुस्कुरा दे, तो उनकी आत्मा को संतुष्टि भी, ठीक है, लिख दो उसमें लाइक यू, लाइक यू तक ठीक है, आई लाइक यू मत लिखना, ठीक है। लेकिन ये ट्रेंड तो है ही सर, चलो आते आगे बढ़ते हैं। मतलब ये उसी का रूप है, सीधी सी बात है, और इसका कोई चीज नहीं है। गांव में लोगों के घरों में जो भी साधन होते थे, किसी घर में आम का पेड़ है, 10 आम ही तोड़ के लेके चला गया, ठीक है, उसको छोड़ो, गाय के अगर कोई दूध वगैरह हुआ हो, नया नया गाय बच्चा जन्म दिया हो, तो उसको लोग बनाते हैं क्या चीज, तो उसको लेकर के चले जाते थे कि एक नया चीज आज बनाए हैं, ठीक है, फेनुस की क्या बोलते हो, ठीक है, तो उन चीजों को, तो ये परंपरा का ही अंग है, इसको टैक्स नहीं समझा जाएगा। इसीलिए लोग भाग को कंपलसरी टैक्स मांगते हैं, लेकिन भोग को स्वैच्छिक मानते हैं कि इच्छा पर निर्भर है, मन है तो जा रहे हैं तो दे दिए। तो एक ठो कंपलसरी है, अनिवार्य है, और दूसरा स्वैच्छिक है। आगे बढ़ते हैं। उद्रंग, ये भी एक प्रकार का भूमि कर है जो विशेष परिस्थिति में वसूला जाता था। ऊपरी कर एडिशनल टैक्स है। भूतवाय प्रत्यवाय ये आयात पर लगा कर है। अगर बाहर से कोई वस्तु अगर हम लोग अपने देश से मंगाए हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर ड्यूटी लगाते थे, कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क। इसको चुंगी या भूतवाय प्रय भी कह सकते हो। शुल्क सीमा या बिक्री कर पर लगने वाले कर को बोलते थे। भूमि अनुदान में वृद्धि हुई, मतलब लोग सैलरी या पैसा देने के बदले जमीन को ही दान करने लग गए। इसमें वृद्धि होने के कारण अग्रहार और ब्रह्मदेय भूमियों की संख्या में वृद्धि हुई। देखो, अग्रहार मतलब किसी के पास अगर 100 एकड़ जमीन है तो 5 एकड़ जमीन किसी मंदिर को दे दिया कि इस पैसे से जो आपको आमदनी होगी उससे मंदिर का रोज भोग लग जाए, सर सफाई हो जाए, वहां कुछ लोग पढ़ रहे हैं तो उनका खर्च निकल जाए, तो उसको शामिल किया जाता था। और ब्रह्मदेय मतलब अगर किसी ब्राह्मण को कर्मकांड शादी कोई कराया, ठीक है, तो तुम लोग तो शादी कराता है तो पैसा देता है, ठीक है, कहे पंडित जी को 2100 रुपया। लेकिन पहले के लोग शादी पर क्या करते थे, जमीन भी दे सकते थे। तो जो ब्राह्मणों को दान में दी गई जमीन थी उसे ब्रह्मदेय कहते थे, और जो मंदिर ट्रस्ट या किसी संस्था को जो दान में दी गई जमीन थी उसको हम लोग क्या कहते थे, अग्रहार कहते थे। 2 प्रकार की भूमि थी। अग्रहार ब्रह्मदेव मतलब ब्राह्मण या मंदिरों को दान में दी गई कर मुक्त भूमि थी, मतलब इस पैसे से कोई, इस जमीन से कोई टैक्स नहीं लिया जाता था, ऐसा प्रोविजन था। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के भूमि अनुदान का उद्देश्य होता था शैक्षणिक या धार्मिक। जैसे देखो, साउथ इंडिया में भूमि अनुदान ज्यादा हुआ, तो साउथ इंडिया में जो मंदिर थे ना, वे वहां के लिए इंजन होते थे। मतलब मंदिर में केवल भगवान का पूजा और प्रसाद ही नहीं चढ़ता था, बल्कि मंदिर ही शिक्षा के केंद्र थे। जहां मंदिर है वहां स्कूल भी होगा, ठीक है। और दूसरा शैक्षणिक अलावा जो है वो धार्मिक प्रयोजन था। मतलब साउथ इंडिया के मंदिर तो तालाब भी बनवाते थे सिंचाई उचाई के लिए, तो सिंचाई व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो, कल्चरल प्रोग्राम हो,
ये सब मंदिरों के ही जिम्मे थे, तो वहां पर ज्यादा अनुदान किया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को अगर आर्थिक परंपरा से गए तो सामाजिक जीवन में आते हैं। देखो सामाजिक जीवन में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। अब यहां ब्राह्मण का पोजीशन का बात किया जाए तो ब्राह्मण पहले भी नंबर 1 पर थे और इस काल में भी ब्राह्मणों की हैसियत नंबर, लेकिन क्षत्रिय पहले राजा होते थे, यहां वो परंपरा नहीं चल रही है। ठीक है, क्षत्रिय क्या हो गए, साइड लाइन चले गए, और जो गुप्त राजा है वे वैश्य जाति से, ओबीसी से। ठीक है, तो ये परिवर्तन, पहला परिवर्तन हम देख रहे हैं। इसी प्रकार शूद्र लोग पहले के तुलना में अच्छे हुए। क्यों हुए? क्योंकि शूद्रों को सैनिक की नौकरी मिलने लगी, वे खेती भी कर सकते थे और बिजनेस भी कर सकते थे, तो उनका स्थिति पहले की तुलना में, मतलब वे अपनी वर्णों की सेवा पर नहीं निर्भर हैं, बल्कि वे अपने के लिए, देखो क्या कहते हैं, ब्राह्मणों का सर्वोच्च स्थान कायम था। इस काल में शूद्रों की दशा में सुधार हुए, शूद्र सैनिक कार्य में शामिल किए गए। याज्ञवल्क्य ने लिखा है कि शूद्र व्यापारी हो सकते हैं, कारीगर हो सकते हैं तथा कृषक, खेती भी कर सकते हैं। ह्वेन-सांग जो चाइनीज यात्री थी उसने भी लिखा है कि खेती में काम करने वाला में बड़ा समुदाय शूद्रों का होता था। तो शूद्रों के लिए लाइफ स्टाइल चेंज हुआ और वे किसान के भूमिका में है, व्यापारी के भूमिका में है, ठीक है, शिल्पकार की भूमिका में है, कृषक की भूमिका में है, तो उनका दायरा थोड़ा बढ़ा है। इस काल में अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह जारी रहा। अनुलोम विवाह का मतलब यह होता है, ठीक है, कि उच्च वर्ण का लड़का हो और निम्न वर्ण की लड़की। मतलब ब्राह्मण का लड़का अगर वैश्य की लड़की से शादी कर रहा है तो ये अनुलोम है, मतलब टेढ़ा है पर मेरा है। इसका एक्सेप्टेंस था। लोम का मतलब होता है टेढ़ा, विलोम का मतलब तो आप लोग जन्म में करते हैं, उल्टा होता है। ठीक है, तो लोम का मतलब होता है टेढ़ा, अनु का मतलब होता है छोटा, मतलब टेढ़ा है लेकिन छोटा टेढ़ा है, चलेगा। ठीक है, और प्रतिलोम इसका मतलब हो गया कि ब्राह्मण की लड़की और शूद्र का लड़का। तो ये लोग बोले थे कि एकदम धर्म गया 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 गया, संकट में गया। ठीक है, तो इसको लोग मानते थे प्रतिलोम है, बहुते टेढ़ हो गया, थोड़ा मोटा टेढ़ा हो। अब ऐसे में क्या होगा कि हाइब्रिड जातियां आएंगी, उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वर्ण संकर। मतलब ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण की लड़की शादी किया तो पैदा हुआ वो ब्राह्मण हो गया, वैश्य का लड़का शादी किया पैदा हुआ तो ब्राह्मण वैश्य हो गया। लेकिन अगर वैश्य वाला शूद्र के साथ मिलकर बच्चा पैदा कर रहा है तो कहां जाएगा? वैश्य वाला क्षत्रिय से शादी कर ले रहा है तब क्या होगा? और वैश्य वाला ब्राह्मण शादी करेगा तो क्या होगा? तो 1 से 3 तो 4 से 3 3 तो 12 14 हो, तो ऐसे होगा। ठीक है, तो कहते हैं कि इस काल में वर्ण संकर जातियों की संख्या बढ़ी है। वैसे भी मनु ने बताया है कि 15 प्रकार के 61 प्रकार की वर्ण संकर जातियां प्रचलन में थी। ठीक है, मतलब फ्यूजन में भी फ्यूजन हो रहा था। तो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का मतलब समझ गए ना? अपना जात भाई छोड़ के बाकी में शादी ब्याह करना। सोच रहे होंगे तो ठीक नहीं है, मतलब पढ़ने के लिए ठीक है। ठीक है, इस काल में एक और डायनेमिक चेंज आया, और वो चेंज क्या था? एक और जो बड़ा चेंज आया वो ये था कि जाति व्यवस्था में वो नया कास्ट पैदा हुआ, लालाजी। हाँ, इसके पहले लालाजी नहीं थे। ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कायस्थ। तो गुप्त काल में एक नई जाति आई, कायस्थ। कायस्थ अगर शब्द का वर्णन खोजना हो तो सबसे पहले याज्ञवल्क्य स्मृति में है, लेकिन कायस्थ एक जाति है, ये बात ओसनम स्मृति में लिखा हुआ है।
ठीक है। हाँ, उसको सावधानी से पढ़ना है। नहीं तो हम अगर किसी से पहले लिखवाते तो जानते हो क्या लिखता था साहब, ओ सनम किधर गए, बिछड़ गए, ठीक है। तो उसको तालाबे सही सही है, यही इसका नाम है, ओ सनम, ठीक है। स्मृति में काश जाति के लोग का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन ही दोनों आता है कि सर्वप्रथम कायस्थ शब्द का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, और यह भी पूछता है कि सर्वप्रथम कायस्थ जाति का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। तो दोनों को पॉइंट को ध्यान देना है हम लोग। कहते हैं गुप्त काल में कौन सी प्रथा विद्यमान थी, तो दास प्रथा थी विद्यमान। मनु जो है उन्होंने कहा कि 7 प्रकार के दास थे, नारद ने कहा कि 15 प्रकार के स्लेव होते थे। लेकिन वीवीआई क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है वो किस में आएगा, नारद वाला पूछता है कि नारद के अनुसार गुप्त काल में कितने प्रकार के दास हुआ करते थे। सर आप लोग लिट्टी चोखा अच्छा बना रहे हैं, लिट्टी चोखा कहां से आ गया, कोई लीक किया है क्या जी, वीडियो आया है, इसका मतलब ये निकेत का हरकत है, वही रिकॉर्ड कर रहा था, समझ गए। कहते हैं कि इस काल में क्या क्या चीजें चल रही है वो भी देखिए। दहेज प्रथा नहीं था, नहीं था जी, ये अभी लक्षण में आया है, ठीक है। पर्दा प्रथा नहीं था, ठीक है। बाल विवाह नहीं था, ठीक है। स्त्रियां पढ़ती लिखती थी, ठीक है। स्त्री शिक्षा का प्रचलन था, दहेज नहीं लिए जाते थे, महिलाएं पर्दा नहीं करती थी, ठीक है। लोग बोलते हैं कि भारत में पर्दा प्रथा का आगमन इस्लाम के आने के बाद हुआ, ठीक है, उसके पहले प्रचलन नहीं था। बाल विवाह मनु के समय में है, मौर्योत्तर काल में, लेकिन यहां पर नहीं है। स्त्री शिक्षा का प्रचलन था। आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस काल से जो सबसे ज्यादा अभी प्रश्न पूछे जाते हैं, इस काल में एक नई घटना का पूरा डिटेल वर्णन मिलता है, उसका नाम है स्त्री प्रथा, सती प्रथा। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण कब मिला है, किस अभिलेख में मिला है, कहते हैं कि भानुगुप्त, बताया है ना कल कि एक सहयोगी थे गोपराज, उनका निधन हो गया तो उनकी पत्नी सती हुई, और इनके सती होने के क्रियाकलाप का पूरा वर्णन मिलता है। इसीलिए कोई महिला जब सती होती थी तो पूरा, पहले जो आदमी मर जाता था ना तो बाजा वाजा बजाने का नियम नहीं था, बता दे तुम लोग को। जब सती प्रथा आया ना तो लोगों को लगता था कि अगर कोई महिला सती होगी तो जिंदा जलेगी तो रोएगी गाएगी ना, दिखेगी चिल्लाएगी, तो उससे बढ़िया है कि वो उसमें बाजा गाजा बजता था, बहुत दुदम्भी वगैरह टाइप का बजता था, तो किसी को कोई पता न चले, ठीक है। इसलिए भारतीय समाज का सबसे घृणित प्रथा माना जाता है जो सती प्रथा थी। जबकि जाता है सती का शाब्दिक अर्थ होता है चरित्रवान, सती का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चरित्र, अच्छा चरित्र, ठीक है। तो अच्छा चरित्र उसी का है जो अपने पति के साथ जिंदे जल जाए। तो बेवजह थोपने वाला बात, ठीक है। तो ये परंपरा आई बाद में, अब धीरे धीरे सती प्रथा बंद हो गया, लेकिन अभी भी लोग दाह संस्कार में जा रहे हैं तो लोग बैंडे बजा बजा के जा रहे हैं, ठीक है। इसके पीछे एक लॉजिकल अवधारणा ये भी लिया जाता है कि मनुष्य जब तक जिंदा है तब तक 20 को शिकायत है, अब मर गया तो सारी शिकायतें खत्म, आपको रखना है आप रखिए, लेकिन वो छोड़ के चल दिया, ये नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं कि राम नाम सत्य है। तो सत्य क्या है, सत्य है कि सबको एक दिन मरना है, और मृत व्यक्ति के साथ कोई दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। जिंदगी भर लड़ो, गोतनी के मुंह ठीक नहीं था,
ठीक है, ये दहेज लेके नहीं आई है फिर भी आगे बैठती हैं। ठीक है, जिस मैटर पर लड़ना है तब तक लड़ो, लेकिन जब तक जीवित हो तभी तक न लड़ाई है। मृत शरीर से क्या शिकायत है? ठीक है, इसलिए भारतीय संस्कृति में मृत शरीर को जो है पवित्र माना गया है, इसीलिए लोग उसको बड़ा इज्जत के साथ घर से विदा करते हैं। तो दो परंपराएं हैं, लेकिन फिर भी सती प्रथा एक अलग प्रथा है। कहते इस काल में अछूतों की संख्या बढ़ी। मतलब देखो इस काल में क्या हो गया, शूद्र लोग दो कम्युनिटी में डिवाइड हो गया। शूद्रों के बीच में एक समुदाय ऐसा आ गया जो समाज के मुख्य धारा में आ गया। मुख्य धारा मतलब जो कृषक है, व्यापारी है और शिल्पकार है। और एक जो है वो अलग संप्रदाय में चला गया और उसी को चंडाल कहा गया। ठीक है, आजकल तो आप लोग प्यार से भी किसी को हंसते हंसते पीठ पर हाथ मार के बोल देते हैं चंडाल कहीं का, और वो बड़ा खुश होके जाता है। ठीक बोल रही है कि समझ में आएगा तब ना। ठीक है, तो लोग उसको बोलते थे कि ये चंडाल। इनके बारे में ह्वेनसांग लिखा है कि बड़ा कठोर चीजें हैं। इन लोग जनरली पशुओं के मांस वगैरह ज्यादा खाते थे। ठीक है, मृत पशु वगैरह के। तो इनके गांव में प्रवेश पर भी कई पाबंदियां होती थी। अगर कोई प्रवेश कर भी गया है, ठीक है, तो उसके लिए अलग अलग नियम बनाए गए थे कि गांव में जा रहे तो ढोल बजा के जाओ। ठीक है, वो गए तो गांव को पवित्र करो। ढोंगी लोग का भी कमी नहीं है। ठीक है, तो हम सांस ले रहे तो सांस को कहां रोकिएगा बताइए। ठीक है, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखना है कि ये शब्द जो है, फाहियान जो चीनी यात्री थी, चंडाल गांव के बाहर बसते थे, मांस का व्यवसाय करते थे, और जब भी नगर में प्रवेश करते थे तो उच्च लोग उनसे दूर रहते थे, क्योंकि उनको मानना था कि चंडालों के स्पर्श से बीमारी हो सकती है। आर्थिक जीवन, सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त राजाओं ने जारी किए, लेकिन इनमें शुद्धता का भाव है। ठीक है, सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के कौन चलाए? इंडो ग्रीक। सही बात है। भारत में स्वर्ण सिक्के कौन चलाए? बीम कटफिशर्स, कुषाण शासक। सबसे शुद्ध स्वर्ण सिक्के कौन चलाए? कनिष्क के पीरियड में कुषाण वंशी राजाओं ने। सबसे ज्यादा सोना का सिक्का कौन चलाए? गुप्त काल में। लेकिन गुप्त काल के सिक्के ज्यादा जरूर हैं, लेकिन इसमें मिलावट पाया जाता है। ठीक है, अमर कोश, इसके रचनाकार अमर सिंह है, कल बताए थे नवरत्न में। 12 प्रकार के भूमि बताते हैं। ठीक है, इत सिंह जो चीनी यात्री है उसने कहा कि गुप्त काल के लोग मुख्य रूप से चावल और जौ की फसल को उगाते थे, यह उसका प्रेडिक्शन है। कालिदास अपने किताब में लिखते हैं कि मगध के लोग ईख और धान की खेती करते थे। इसी प्रकार जूनागढ़ अभिलेख से हम लोगों को पता चलता था कि कुछ एरिया में सिंचाई की व्यवस्था राज्य करता था। ठीक है, और सुदर्शन झील का निर्माण करना इसका उदाहरण है। इसी प्रकार एक मंदसौर अभिलेख है, एमपी में है ये, इससे पता चलता है कि रेशम बुनकरों का एक वर्ग यहां रहता था। ठीक है, मतलब रेशम बुनकर, रेशम के वस्त्र बनाना वाले कारीगर वहां पर रहते थे। तो गुप्त काल का मुख्य फसल धान है, क्योंकि सिंह धान के साथ जौ का वर्णन देता है और कालिदास धान के साथ ईख का वर्णन देते हैं। क्वेश्चन सीधा ये भी पूछता है कि किस भारतीय साहित्यकार ने गुप्त काल में ईख खेती के विवरण दिए हुए, ईख की खेती, गन्ने की खेती किए जाने का वर्णन देते हैं। फिर यह भी पूछता है कि तंतु वाय किसे कहते हैं? तो रेशम बुनकरों के कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। इस समय व्यापारियों की अलग अलग श्रेणी हुआ करते थे। तैलियों की श्रेणी को हम कहां मिलते थे? इंदौर में। ठीक है, विदिशा में हाथी दांत के कारीगर रहते थे। उज्जैन में अनाज मंडी व्यापारी रहते थे। नासिक में
कपड़ा बुनकर रहते थे। ये फेमस प्लेसेस थे कुछ। मंदसौर अभी तुरंत बताए हैं कौन रहते थे, रेशम के बुनकर रहते थे। मथुरा में गेहूं पीसने वाले कारीगर होते थे। तो कौशाम्बी के लोग सेंट गंधक बनाते थे, समझ गए। तो कुछ कुछ शहर के लोग कुछ कुछ काम करने के लिए अपने पीरियड में क्या थे, बहुत फेमस थे। जितने भी लोग पढ़े हो, ठीक है, ये सब नोट्स कॉपी पर छपा हुआ रहना चाहिए। अगले दिन हम आएंगे तब, ये नहीं कि आप पढ़ दे, गुरुआ पढ़ के जाइए, ठीक है। या हमको याद है कि मेरे बचपन का टाइम है, जब मैं 7-8 साल का रहा होगा, तो एक बार यहाँ चंदवा के पास एक गांव था, वहीं पर पिताजी की पोस्टिंग हुई थी, तो मैं भी चला गया था। क्लास 2 या 3 के स्टूडेंट रहा होंगे, ज़्यादा नहीं। तो जब हम लोग वहाँ गए तो वहाँ कोई स्कूल ही नहीं जाता। एक दिन वहाँ के मास्टर लोग को पता चला ना कि आज जांच आएगा, तो टीचर लोग वहाँ के जो थे ना, वे सब टॉफी वॉफी खरीद के लाए, और टॉफी को खरीद करके जाते किसी किसी घर, तो उसका छुआ कहाँ है, तो उसका छुआ गई है, ठीक है, भाई चरा रहा है, बकरी चरा रहा है। तो जहाँ बकरी चराता है वो लोग वहाँ जाता और उसको बोलता कि तेने बोल दीजिए कि कल स्कूल ही, तो लोग बोलता है कि गुरुआ खातिर पढ़ दे भेजा की, मतलब गुरु जी के नौकरी चल जाता है, ओकरा खातिर जाके पढ़ दे बच्चों को। गुरु जी चूंकि घरे घरे गए स्टूडेंट के, तो गुरुआ खातिर जाके पढ़ दे, ठीक है। स्टूडेंट को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग, उसमें भी कुछ लोग आ गया, वो बाले नहीं झाड़ के आया, ठीक है। तो सारा मास्टर लोग जो रंगैनी का काट होता था, ठीक है, रंगैनी, इसमें दाना दाना सूखा उखा हुआ था, उसी से ले लेके सीधा कर रहे हैं। वो इतना लटका हुआ है, कुछ सीधा हो जाए वही बहुत है। घनों का सेंसिल का शैम्पू लगा के बकरी चढ़ाने गया था। तो उसी से अंदाजा लगा लो कि अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग अपने अपने कामों में लिप्त थे और उनकी अपनी एक आइडेंटिटी थी। बात करते हैं धार्मिक जीवन का। देखो, गुप्त काल के धार्मिक जीवन में जाओगे तो ये हिंदू संस्कृति के लिए बहुत बड़ा काल है, ठीक है, क्योंकि हिंदू संस्कृति में जो भी चीजें आज आप मौलिक तत्व देखते हो, ये सभी तत्व गुप्त काल में ही अस्थायी हो गए। मतलब पुराण का नाम सुना होगा, 18 पुराण है, इसी काल में लिखे गए। महाभारत अभी ये कंप्लीट हुआ, रामायण अभी ही कंप्लीट हुआ, ठीक है। बोलो, ना। तो अब यहां पर बात आया कि गुप्त काल ब्राह्मण धर्म के लिए पुनरुत्थान का काल है। मूर्ति उपासना का केंद्र बन गई और मंदिर निर्माण शुरू हुआ। आज हिंदू धर्म में जितना भी मंदिर आप देख रहे हैं, गली गली में मंदिर है, ठीक है, शहर में मंदिर है, बड़े मंदिर हैं, छोटे मंदिर हैं, लेकिन सबसे पहले मंदिर बना करके और उसमें भगवान के प्रतिमा को स्थापित करके और पूजा करने की परंपरा जो है वो इसी काल में। और सोचो, आज हिंदू संप्रदाय का बैकबोन माना जाता है। जो बड़े लोग रिसर्च करते हैं वे लोग इस बात को बोलते हैं कि इस्लाम और ईसाईयत दो धर्म हो, ये दोनों धर्म इतने प्रोग्रेसिव धर्म थे अपने टाइम के कि ये दुनिया के करीब करीब 400 धर्म को खा गए, सभी उसी में विलय कर गए। लेकिन अगर इन लोगों के बीच में रह के कोई दो धर्म जिंदा बच गए तो उसमें एक हिंदू धर्म है और दूसरा यहूदी धर्म है, ठीक है। तो लोग ये बोलते हैं कि ये दोनों क्यों बच गए, तो यहूदी का तो नहीं पता,
लेकिन हिंदू धर्म के बचने के पीछे सबसे मजबूत बल था मंदिरों का निर्माण होना। गुप्त काल में मंदिर बनना चालू हुआ, लेकिन गुप्त के बाद जो राजपूत काल आया ना, तो राजपूत काल 400 साल तक इंडिया में रहा, और राजपूत काल के राजाओं ने कुछ किया चाहे नहीं किया, मंदिर सब बनाए। मतलब वो खजुराहो का मंदिर हो, उधर का मंदिर हो, साउथ इंडिया का मंदिर हो, चोल हो, पांड्य हो, चेर हो, जो हो, एक एक राजा अपने जीवन काल में 150-150 मंदिर बनवाता था। ठीक है, और मंदिर लोगों के जीवन का सेंटर बन गया। मतलब समझो कि बेटा एग्जाम भी लिखे जा रहा है तो मंदिर में माथा टेक के जा रहा है। घर में नई नई बहू ढुकी है, हस्बैंड को गोड़ लागने से पहले जो है सो 1 लोटा जल झाड़ के आ रही। नहीं समझ रहे हो? जीवन में कोई भी काम करना है, ठीक है, तो सबसे पहला कहाँ जाना है? यहां तक कि अगर मकई का खेती भी तोड़ के लाया हो तो एक बाल पहले जाके वही चढ़ा दो, राजा बाबा डीह पर। होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो लोगों के जीवन शैली इस प्रकार से बन गई थी, ठीक ना, कि उसमें लोग एक काम जरूर करते थे। हेलो, इस पर 28 रुपये भेजो। ठीक है, भगवत गीता में वैष्णव धर्म का प्रतिपादन किया गया। मतलब समझो कि इसी काल में महाभारत कंप्लीट हुआ था, और गीता किसका भाग है? महाभारत का भाग है ना गीता, ठीक है, तो गीता में ही अवतारवाद भी है। मतलब समझो कि भगवान का भी आपस में समन्वय किया गया, ठीक ना? क्या किया गया? समन्वय किया गया। 1 मिनट रुक जाओ, नहीं तो तुम लोग क्लास थोड़ा सा 1 मिनट।
क्या कह रहे थे कि यहाँ तीन चीजें, मतलब समझो कि हम हमेशा बोल रहे हैं कि धार्मिक दृष्टिकोण से हिंदू धर्म का जो अभी का स्ट्रक्चर है एक कंप्लीट रूप यहीं पर लेगा। ठीक है, पहला चीज जो आप देखते हो कि हिंदू धर्म का नाक है मंदिर, तो मंदिर बने, सभी मंदिर के भीतर भगवान का स्टैचू बना। ठीक है, मतलब समझो कि एक भगवान का स्वरूप भी दिया गया कि कैसे दिखते होंगे राम, कैसे दिखते होंगे नरसिम्हा। ठीक है, तो सभी के स्टैचू भी फर्स्ट टाइम इसी टाइम। तो जो भगवान का भी आप लोग मूर्ति देखते हो, ये मूर्ति भी इसी काल में आकार ली है और मंदिर भी इसी काल में बनने चालू हुए। ठीक है, और उससे भी बड़ा चीज, जैसे उस समय अगर इस्लाम इस बात पर बल देता है ना कि एक ईश्वरवाद, ईश्वर एक होना चाहिए, ईसाईयत भी इस बात पर बल देता है कि ईश्वर एक होना चाहिए, जबकि भारतीय संस्कृति में ईश्वर बहुदेववादी थे। कैसे थे? बहुदेववादी थे। तो जो बहुदेववादी ईश्वर थे उनको एकीकृत किया गया। ठीक है, और जो गाना सुनते हैं ना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के प्रभु जी चले हैं ना, तो कहा गया कि भगवान विष्णु तो एक ही है। ठीक है, लेकिन जब जब धरती पर जरूरत पड़ती है तो कभी वामन अवतार बन के, कभी नरसिम्हा अवतार बन करके, कभी राम अवतार बन के, कभी कृष्णा अवतार बन के, कभी बुद्धा अवतार बन करके आते रहते हैं। और 9 बार आ चुके हैं, एक बार अभी आना बाकी भी है। तो भगवान विष्णु के 10 अवतार बताए गए। कहा गया कि जिसको आप बहुदेववाद समझ रहे हो, कोई बहुदेववाद नहीं है, ईश्वर तो एक ही है, लेकिन जब जब धरती पर धर्म की हानि होगी तब तब वो अपने अलग अलग नामों में प्रकट हो जाता है। समझे बात को? तो इसी को उसमें बल दिया गया। तो अवतारवाद की भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, ये इसी समय आया। गीता में कृष्ण का जो उपदेश है, कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, मतलब कर्म करो और फल की चिंता मत करो, ये थ्योरी भी इसी पीरियड में आएगी। ठीक है, ये सारी चीजें मतलब विकसित हो रही हैं। भगवत गीता में वैष्णव धर्म का प्रतिपादन किया गया, अवतारवाद का उल्लेख पहली बार यहीं पर मिलता है। गुप्त काल में वैष्णव धर्म का पहला मंदिर जो बना वो देवगढ़, ये झांसी डिस्ट्रिक्ट है, दशावतार मंदिर, मतलब पहला मंदिर जो बना था उसी मंदिर में भगवान का 10 फोटो लगाया गया। कि ईश्वर का पहला अवतार है मीना अवतार, मछली अवतार। ईश्वर का दूसरा अवतार है कुर्मू अवतार, मतलब कछुआ का अवतार। ईश्वर का तीसरा अवतार है वाराह अवतार, मतलब सुअर। ईश्वर का चौथा अवतार है क्या चीज? नरसिम्हा, आधा नर आधा पशु। उसके बाद अगला जो अवतार है भगवान का वो माना गया, नरसिम्हा के बाद बताइए क्या आया? वामन, छोटा रूप। ठीक है, वामन अवतार के बाद आया परशुराम अवतार, तब आया रामावतार, तब आया कृष्ण अवतार, तब आया बुद्धावतार। 9 हुए और 10वां कल के अवतार होना बाकी है। तो भगवान के 10 रूप का फोटो लगाया गया। इसको हम लोग बोलते हैं कि बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे तो दुनिया का सबसे बड़ा साइंस। अगर धरती पर जल है तो जीवन है, तो सबसे पहले जीव कहाँ पैदा होता है? जल में। तो ईश्वर भी सबसे पहले कहाँ पैदा हुए? पानी में, जल में, मीना अवतार। उसके बाद एक ऐसा जीव धरती पर आया जो जल पर भी रह सके और स्थल पर भी रह सके, उभयचर प्राणी। कौन था? कछुआ। तो भगवान भी अगला बार कौन है? कछुए में ही है। जब स्थल और जल दोनों पर रहने वाले जीव आ गए तो कल्चर का अगला विकास हुआ है जहां दलदली, जहां पानी भी हो और जहां स्थल भी हो, तो उसको बोलते हैं दलदली क्षेत्र। तो दलदली क्षेत्र में कौन आए? कौन रहता है? सुअर। तो भगवान के भी तीसरा अवतार क्या आया? तब तक मानव और पशु में अंतर नहीं था, तो भगवान भी अगला अवतार आए तो क्या अवतार लेकर के आए? नरसिम्हा अवतार, मतलब आधा सिंह और आधा आदमी। उसके बाद जो आप लोग को बताया है कि अगला अवतार में होता है कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस वगैरह जो मानव आए, छोटे छोटे जो जंगलों से निकल करके आए, तो अगला अवतार भी जंगल वाला वही छोटा वाला अवतार है, वामन अवतार। उसके बाद जो मनुष्य हुआ वो बहुत ताकतवर हुआ, जो शुरू शुरू जो भारत में इन लोग का ब्रेन हुआ, तो उसी ब्रेन की गति के अवतार का रूप है परशुराम। परशुराम के बारे में कहते हैं कि मन के गति से चल लेते थे, अगर उनको मन के न्यूयॉर्क तो पहुंच गए अब तक।
ठीक है। तो मनुष्य का शुरुआती दिमाग इतना तेज काम करता था, इसलिए उसी अनुरूप परशुराम अवतार हुआ। जब परशुराम के पीरियड में गांव घर बस गया, सब आदमी सेटल हो गए, तब हुआ कि भाई सामाजिक व्यवस्था होना चाहिए ना, कि एक औरत है तो ये कैसे रहेगी, तो उसको रिश्ता बांटा गया कि भाई है, भौजाई है, ननद है, बेटी है, माँ है, तो समाज बना। तो सामाजिक व्यवस्था को बनाने के लिए कौन है? राम। जब समाज में लोग रहने लगेंगे तो राजनीति करेंगे, तो राजनीति करने और राजनीति को सिखाने और लास्ट में राजनीति में कुटवाने कौन है? श्री कृष्ण। जब राजनीति चरम पर आ गई तो आदमी शांति खोज रहा था कि नहीं, शांति चाहिए, सुख चाहिए, तब उसके लिए कौन है? बुद्ध। अब फिर लक्षण बदल रहा है, तो कटोंग बाबा कटोंग करने कौन आएंगे? कल्कि। तो ईश्वर का 10 अवतार धरती पर होने वाले जीव जगत के विकास का प्रतिबिंब है। ये ध्यान से इसलिए कहा जाता है कि उस समय के लोग कितना साइंस जानते थे, जीवन के क्रम को इसका अंदाजा लगाना चाहिए। गुप्त काल में जो भी आदमी पैदा हुआ है ना, वो पता नहीं कहां से ऐसा ऐसा दिमाग लेके पैदा हुआ। वो अपनी दुनिया देखा, अलग दुनिया देखा, स्वर्ग लोक के बारे में भी इसी काल में जो पुराण उरान मिले जो स्वर्ग का वर्णन किए, तो कल्पना की कि स्वर्ग कैसा होता होगा, और जो स्वर्ग के बारे में लिख दिए, हर आदमी चाह रहा कि मरे तो स्वर्ग चल जाए। देखो स्वर्ग है कि नहीं है ये हम नहीं जानते हैं, लोग जाते हैं कि नहीं जानते ये भी हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो व्यक्ति ने स्वर्ग की कल्पना की किताब में लिखने के लिए कि स्वर्ग लोक में ऐसा फूल, इतनी सुंदर स्त्रियां, इतने मतलब भ्रमणशील जीव होंगे, वो आदमी इमेजिन कितना करता। हम लोग तो उसको पढ़ के समझ रहे हैं, लेकिन जो सबसे पहले ऐसा सोचा होगा कि ऐसी भी दुनिया हो सकती है, वो व्यक्ति वास्तव में कितना महान होगा, कभी उसके बारे में कल्पना करो। उसको छोड़ते ना, सबसे पहले आए आर्यभट्ट, वो बोले तुम लोग का सब गणित गलत है, मैं जो कह रहा हूं सुनो, ठीक है, ये धरती उड़ती नहीं घूमती है, मतलब सूरज नहीं घूमता है, तुम घूम रहे हो। और भारत का समाज इतना उदार समाज है जो उनके उस थ्योरी को उस समय एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद क्रिश्चियन समाज आया, वो 1500 के आसपास गैलीलियो ग्रह पैदा हुए, और उन लोगों ने जब कहा ना कि धरती घूमती है, बोला कि करेगा ज्यादा अंग्रेजी, बोलेगा, हम लोग देख नहीं रहे क्यों घूम रहा है कि घूम रहा है, उसको तुरंत लोग फांसी दे दिए। 2-3 लोग तो आगे चल के टेलीस्कोप वगैरह बना तो लोग धीरे धीरे समर्थन किए, शुरुआत में जो आदमी बोला ना उसको फांसी चढ़ा दे कि संसार का सबसे दुष्ट आदमी है, अनर्गल बात करता है, ठीक है। और उसके समझो कि 900 साल पहले आर्यभट्ट इस थ्योरी को दे रहे हैं और लोग खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा था कि भारत के समाज में भी सीखने की क्षमता, नए नए विचार, कोई अलग विचार लेकर के आए तो सुनने की क्षमता सब में, वो तुरंत तुम्हारा बैकआउट कर देंगे, लेकिन भारतीय समाज में सुनने की क्षमता थी। इसीलिए दुनिया का अपने आप में एक बहुत ही गतिशील और उन्नत दिमाग वाला समाज माना गया अपने पीरियड से। जब लोगों को रहने खाने का लोग अकल नहीं था, तो हड़प्पा वाला प्लानिंग करके टाउन बनाता था, पढ़े हो ना, ठीक है। जब ये लिखने पढ़ने नहीं जानते थे तो यहाँ लोग वेद की रचना करते थे, ठीक है। तो अपने आप में युवा देश है तुम्हारा, अपने देश पर तुम गर्व कर सकते हो। मंदिर पंचायतन शैली में बनते थे, शेषनाग पर देखते हो ना कि एक शेषनाग की आकृति है, जैसे भगवान विष्णु लेटे हुए सोए हुए मुद्रा में रहते हैं, लक्ष्मी जी पैर दबा रही है। इस प्रकार की मूर्तियां भी इसी काल में सबसे पहले बनी थी। इसी काल में एक और घटना हुआ, अर्धनारीश्वर, ठीक है, मतलब भगवान शिव को अर्धनारीश्वर का दर्जा दिया, उनका आधा शरीर नारी का है। यह नारी समाज के बीच में समानता का पहला बात है, ये पहले मार्क्सवादी थे, ठीक है, जो बोले कि ये जो है सो अर्धनारीश्वर, मतलब नर ही नारी और नारी ही नर है, ठीक है। अभी भी फोटो लेने जाते हो भगवान का, ऐसा फोटो मिलता है ना, उमा महादेव है,
इसी काल में ही परंपरा आया कि भगवान के नाम के पहले उनकी पत्नी का नाम रहेगा। कभी सुनते हो लोग क्या बोलते हैं, सीताराम, कोई राम सीता बोलता है? राधे श्याम पहले कौन है? लक्ष्मी विष्णु उमा महादेव। ठीक है, तो मतलब आज भी जो पुरुष पत्नी के नाम बताने में लाज लगता है, उनको इस संस्कृति के उस रूप को समझो कि भगवान अपने नाम के पहले अपनी बीवी का नाम ये, तो ये अपने आप में समानता का इससे बड़ा कोई उदाहरण है? ये दुनिया के पहले मार्क्सवादी लोग जो इतनी समानता की। इसी समय जो शिवलिंग का पूजा होता है, ज्योतिर्लिंग की जो पूजा होती है, उसका कॉन्सेप्ट भी इसी काल में आया। इसीलिए हम तुम लोग को बोल रहे हैं कि ये हिंदू धर्म का स्थापित काल है, कि इस काल में जो पैटर्न सेट हो गया वो आज तक चल रहा है। ठीक है, मंदिर हो, मूर्ति हो, शिवलिंग पूजा हो, भगवान को, सब भगवान की शादी हो गई, सबकी पत्नी आ गई, पत्नी को इज्जत भी मिल गया, नाम भी सर्वोपरि हो गया, लक्ष्मी नारायण। ठीक है, नारायण लक्ष्मी नहीं बोलते हैं। शैव धर्म के अंदर अर्धनारीश्वर की प्रतिमा बननी चालू हुई। ठीक है, शिवलिंग की पूजा भी इसी काल में स्टार्ट हुई। बौद्ध धर्म में इस काल में जो महायान संप्रदाय आगे बढ़ा। ठीक है, और जैन एवं मिडिल क्लास के लोग अभी भी जैन धर्म को मानते थे। दो राजा, कदम वंश एवं गंग वंश, ये दोनों ब्राह्मण राजवंश है जिन्होंने जो है जैन धर्म को राजकीय धर्म बताया अपना। श्वेतांबर और दिगंबर दोनों संप्रदाय थे। श्वेतांबर मथुरा और बल्लभी में, और दिगंबर पुंडवर्धन में मुख्य रूप से निवास करते थे। आगे बढ़ते हैं, कला एवं साहित्य। ठीक है, कला और साहित्य में जाओगे तो कहते हैं ना कि अगर रियल में गुप्त काल में अगर स्वर्ण युग खोजना है कि स्वर्ण युग कब आया, तो इसी काल में आया। ठीक है, कला और साहित्य का ही स्वर्ण युग है। अब क्या क्या होगा देखते चले जाइए। गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण की प्रक्रिया चालू हुई, ये बात आपको ऑलरेडी पता है। कौन कौन मंदिर बने? तो भगवान विष्णु का मंदिर एमपी के एरन में बनाया गया, शिव का मंदिर एमपी के भुमरा में बनाया गया, सांची का मंदिर एमपी के सांची में बनाया गया। इसी प्रकार अगर देखोगे तो सब नहीं तुम लोग को याद करना है, लेकिन एरन का विष्णु मंदिर पूछता है, भुमरा का शिव मंदिर आपको पूछेगा, और सांची का मंदिर जो है ना, ये तीन मंदिर आपके लिए यहां पर मुख्य है। आगे बढ़ते हैं, कंकाली देवी मंदिर, तिगवा, पार्वती। ये क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि पार्वती मंदिर कहां है, तो एमपी के नचना कुठार में है। ठीक है, इसके बाद सबसे ज्यादा एग्जाम में वीवीआई क्वेश्चन आता है, दशावतार मंदिर वीवीआई में है, ये कहां पर है, तो देवगढ़, झांसी, यूपी। ठीक है, में पाया। तो एक दशावतार मंदिर, दूसरा पार्वती मंदिर, तीसरा विष्णु मंदिर और शिव मंदिर। चार मंदिर आपको जरूर याद रखना है जो एग्जाम में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, यह भी महत्वपूर्ण माना जाता है। और एक एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा था कि गुप्त काल में दो ऐसे मंदिर कौन मिले हैं जो ईंट से बनाए गए हैं। ठीक है, तो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर और भीतर गांव का मंदिर, दो जगह का जो मंदिर है उसको पत्थर से नहीं, किससे बनाया गया है, ईंट से बनाया गया है। उदयगिरी गुहा लेख, गुहा का मतलब होता है गुफा काट करके लिखना। ठीक ना, तो उड़ीसा राज्य में उदयगिरी है। उदयगिरी कहाँ है, यहां पर एक गुहा लेख है जिसमें विष्णु के 12 अवतार की मूर्तियां हैं। यह ब्राह्मण गुहा मंदिर का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है और इसका निर्माण वीरसेन ने करवाया था। कहने का मतलब यह है कि भारत में जितनी भी गुफाएं बनी हैं या गुफाओं में जो चित्र एवं काम हुए हैं, वो या तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, या तो वे जैन धर्म से रिलेटेड है, ठीक है, या तो आजीवक संप्रदाय से रिलेटेड है। लेकिन एकमात्र ऐसा गुफा जो ब्राह्मण धर्म से, भगवान विष्णु से संबंधित है, उसका नाम क्या है, ठीक है, उदयगिरी गुहा लिखा हुआ नहीं है ऊपर में।
है ना पढ़े, उदयगिरी गुहालेख। उदयगिरी गुहालेख में भगवान विष्णु के 12 अवतार के, वराह अवतार के विशाल मूर्ति स्थापित है। ठीक है, वराह, 12 नहीं, वराह। और इसका निर्माता शिवसेन है, इसको याद रखना है। आगे कहते हैं गुफा चित्रकारी। तो देखो इस काल में देखो अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा और बाह की गुफा, कुल कितनी गुफाएं हैं? 3। ठीक ना, तुम लोग एकदम कॉमन चीज बता रहे हैं। अजंता में गौतम बुद्ध का चित्र है, एलोरा में भी बौद्ध धर्म के चित्र हैं, लेकिन बाघ वाला गुफा में साधारण आदमी का जीवन है। तो पूछता है कि लौकिक गुफा कौन है जो लोक जीवन को दिखाता है? तो बाघ। और बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा कौन है? तो अजंता और एलोरा। लेकिन एलोरा वाला को धर्म निरपेक्ष गुफा कहते हैं, क्योंकि एलोरा वाला में बौद्ध भर का नहीं है, जैन एवं ब्राह्मण धर्म के भी चित्र हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा बौद्ध धर्म को समर्पित गुफा कौन है? तो अजंता। धर्म निरपेक्ष गुफा कौन है? तो एलोरा। और लौकिक गुफा कौन है? तो बाघ। तो अजंता की गुफा कम से कम बनने में 600 साल लगे हैं। ठीक है, इसमें कुल जो है वे 30 चित्र हैं, लेकिन 3 को जो गुफा है वो गुप्त काल में बना है। सबसे स्मार्ट गुफा यही है, इसीलिए इसको गुप्त काल का ही गुफा मान लिया गया। गुफा संख्या 16, 17 और 19, 3 गुफा गुप्त काल में बनाए गए हैं। अजंता की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। कुल गुफाओं की संख्या 29 है। देखने में घोड़ा के नाल जैसा दिखती हैं। इनमें गुफा संख्या नाग में नागराज और उसकी पत्नी का चित्र है। गुफा संख्या 16 को में मरनासन राजकुमारी का चित्र है। गुफा संख्या 17 को चित्रशाला कहते हैं। एक क्वेश्चन भी दिया है। कौन कौन सी गुफाएं गुप्तकालीन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और किस गुफा संख्या को चित्रशाला कहते हैं। मरनासन राजकुमारी का चित्र किसमें है, ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है। एलोरा गुफा, ये भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। यहां कुल कितनी गुफाएं हैं? 12। इसमें से 5 गुप्तकालीन है। इस गुफा में बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों धर्म के चित्र होने के कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं? धर्म निरपेक्ष गुफा कहते हैं। बाह की गुफा एमपी के ग्वालियर जिले में स्थित है। यहाँ कुल 9 गुफा है। ये लौकिक जीवन से जुड़े हुए हैं। इसकी खोज डेंजर फील्ड ने की थी। गुफाओं को बौद्ध भिक्षुओं ने ही बनवाया था। ठीक है, ये आपका आज यहीं पर रोक देते हैं। साहित्य बच गया है, कल करा देंगे।